जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आगे के 2 श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगते। जब अर्जुन विराट भगवान के अत्युग्र रूप को देखकर भयभीत होते हैं, तब वे भगवान के कृष्ण रूप को भूल जाते हैं और पूछ बैठते हैं कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। परंतु जब उनको भगवान श्री कृष्ण की स्मृति आती है कि वे ये ही हैं, तब भगवान के प्रभाव आदि को देखकर उनको सखा भाव से किए हुए पुराने व्यवहार की याद आ जाती है और उसके लिए वे भगवान से क्षमा मांगते हैं। जो बड़े आदमी होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उनको साक्षात नाम से नहीं पुकारा जाता। उनके लिए तो आप, महाराज आदि शब्दों का प्रयोग होता है। परंतु मैंने आपको कभी हे कृष्ण कह दिया, कभी हे यादव कह दिया और कभी हे सखे कह दिया। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि मैंने आपकी ऐसी महिमा को और स्वरूप को जाना नहीं कि आप ऐसे विलक्षण हैं। आपके किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है, ऐसा मैं पहले नहीं जानता था। आपके प्रभाव की तरफ मेरी दृष्टि ही नहीं थी। मैंने कभी सोचा समझा ही नहीं कि आप कौन हैं और कैसे हैं। यद्यपि अर्जुन भगवान के स्वरूप को, महिमा को, प्रभाव को पहले भी जानते थे, तभी तो उन्होंने एक अक्षौहिणी सेना छोड़कर निशस्त्र भगवान को स्वीकार किया। तथापि भगवान के शरीर के किसी एक अंग में अनंत कोटि ब्रह्मांड यथावकाश स्थित है। ऐसे प्रभाव को, स्वरूप को, महिमा को अर्जुन ने पहले नहीं जाना था। यह भगवान ने कृपा करके विश्वरूप दिखाया। तब उसको देखकर ही अर्जुन की दृष्टि भगवान के प्रभाव की तरफ गई और वे भगवान को सब कुछ जानने लगे। उनका यह विचित्र भाव हो गया कि कहां तो मैं और कहां ये देवों के देव। परंतु मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से हठपूर्वक बिना सोचे समझे जो मन में आया वह कह दिया। बोलने में मैंने बिल्कुल ही सावधानी नहीं बरती। वास्तव में भगवान की महिमा को सर्वथा कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की महिमा अनंत है। अगर वह सर्वथा जानने में आ जाएगी तो उनकी अनंतता नहीं रहेगी, वो सीमित हो जाएगी। जब भगवान की सामर्थ्य से उत्पन्न होने वाली विभूतियों का भी अंत नहीं है, तो भगवान और उनकी महिमा का अंत आ ही कैसे सकता है? अर्थात आ ही नहीं सकता। मैंने आपकी बराबरी का साधारण मित्र समझकर हंसी दिल लगी करते समय, रास्ते में चलते फिरते समय, शैया पर सोते जागते समय, आसन पर उठते बैठते समय, भोजन करते समय जो कुछ अपमान के शब्द कहे, आपका असत्कार किया, अथवा हे अच्युत आप अकेले थे उस समय, या उन सब सखाओं, कुटुंबीजनों, सभ्य व्यक्तियों आदि के सामने मैंने आपका जो कुछ तिरस्कार किया, वह सब मैं आपसे क्षमा करता। अर्जुन और भगवान की मित्रता का ऐसा वर्णन आता है कि जैसे 2 मित्र आपस में खेलते हैं, जैसे ही अर्जुन भगवान के साथ खेलते थे। कभी स्नान करते तो अर्जुन हाथों से भगवान के ऊपर जल फेंकते और भगवान अर्जुन के ऊपर। कभी अर्जुन भगवान के पीछे दौड़ते तो कभी भगवान अर्जुन के पीछे दौड़ते। कभी दोनों आपस में हंसते हंसाते, कभी दोनों परस्पर अपनी अपनी विशेष कलाएं दिखाते। कभी भगवान सो जाते तो अर्जुन कहते तुम इतने फेल कर सो गए हो, क्या कोई दूसरा नहीं सोएगा? तुम अकेले ही हो क्या? कभी भगवान आसन पर बैठ जाते तो अर्जुन कहते आसन पर तुम अकेले ही बैठोगे क्या, और किसी को बैठने नहीं दोगे? अकेले ही आधिपत्य जमा दिया, जरा एक तरफ तो खिसक जाओ। इस प्रकार अर्जुन भगवान के साथ बहुत ही घनिष्ठता का व्यवहार करते थे। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ सोने, बैठने, घूमने, बातचीत करने और भोजन आदि करने में मेरा उनका ऐसा सहज भाव हो गया था कि मैं कभी कभी हे सखे तुम बड़े सच बोलने वाले हो ऐसा कहकर अपेक्षा भी करता था। परंतु वे महात्मा प्रभु अपने बड़प्पन के अनुसार मुझ कुबुद्धि के उन समस्त तिरस्कारों को वैसे ही सहा करते थे जैसे सखा अपने सखा के
या पिता अपने पुत्र के तिरस्कार को सहा करता है। अब अर्जुन उन बातों को याद करके कहते हैं कि हे भगवान, मैंने आपको न जाने कितने कितने तिरस्कार किए, मेरे को तो सब याद भी नहीं है। यद्यपि आपने मेरे तिरस्कारों की तरफ ख्याल ही नहीं किया, तथापि मेरे द्वारा आपके बहुत से तिरस्कार हुए हैं, इसलिए मैं अप्रमेय स्वरूप आपसे सब तिरस्कार क्षमा करवाता हूं। भगवान को अप्रमेय कहने का तात्पर्य है कि दिव्य दृष्टि होने पर भी आप दिव्य दृष्टि के अंतर्गत नहीं आते। परिशिष्ट भाव है कि अर्जुन का भगवान के साथ सखा भाव था, पर भगवान के ऐश्वर्य को देखने से वे अपना सखा भाव भूल जाते हैं और भगवान को देखकर आश्चर्य करते हैं, भयभीत होते हैं। उनके मन में यह संभावना ही नहीं थी कि भगवान ऐसे हैं। अब आगे के श्लोक में अर्जुन भगवान की महत्ता और प्रभाव का वर्णन करके पुनः क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अनंत ब्रह्मांडों में मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जितने जंगम प्राणी हैं, वृक्ष, लता आदि जितने स्थावर प्राणी हैं, उन सबको उत्पन्न करने वाले और उनका पालन करने वाले पिता भी आप हैं, उनके पूज्यनीय भी आप हैं, तथा उनको शिक्षा देने वाले महान गुरु भी आप हैं। तात्पर्य है कि मनुष्य मात्र को व्यवहार और परमार्थ में जहां कहीं भी गुरुजनों से शिक्षा मिलती है, उन शिक्षा देने वाले गुरुओं के भी महान गुरु आप ही हैं, अर्थात मात्र शिक्षा का, मात्र ज्ञान का उत्तम स्थान आप ही हैं। इस त्रिलोकी में जब आपके समान भी कोई नहीं है, होगा नहीं और कोई हो भी नहीं सकता, तब आपसे अधिक विलक्षण कोई हो ही किसे सकता है। इसलिए आपका प्रभाव अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। परिशिष्ट भाव है कि अर्जुन अलौकिक दृष्टि से संसार की सत्ता को लेकर कहते हैं कि इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे हो सकता है। परंतु वास्तविक दृष्टि से जब भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, तो फिर उसमें समान और अधिक कहना बनता ही नहीं। आप अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, इसलिए सबके द्वारा स्तुति करने योग्य आप ही हैं। आपके गुण, प्रभाव, महत्व आदि अनंत है। अतः ऋषि, महर्षि, देवता, महापुरुष आपकी नित्य निरंतर स्तुति करते हैं, तो भी पार नहीं पा सकते। ऐसे स्तुति करने योग्य आपकी मैं क्या स्तुति कर सकता हूं? मेरे में आपकी स्तुति करने का बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं तो केवल आपके चरणों में लंबा पड़कर दंडवत प्रणाम ही कर सकता हूं और इसी से आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। किसी का अपमान होता है तो उसमें मुख्य 3 कारण होते हैं। पहला प्रमाद असावधानी से, दूसरा हंसी दिल लगी, विनोद में ख्याल न रहने से, और तीसरा अकेलेपन की घनिष्ठता होने पर अपने साथ रहने वाले का महत्व न जानने से। जैसे गोदी में बैठा हुआ छोटा बच्चा अज्ञानवश पिता की दाढ़ी मूंछ खींचता है, मुंह पर थप्पड़ लगाता है, कभी कहीं लात मार देता है, तो बच्चे की ऐसी चेष्टा देखकर पिता प्रसन्न ही होते हैं, राजी ही होते हैं। वे अपने में यह भाव लाते ही नहीं कि पुत्र मेरा अपमान कर रहा है। मित्र के साथ चलते फिरते, उठते बैठते आदि समय चाहे जैसा व्यवहार करता है, चाहे जैसा बोल देता है, जैसे तुम बड़े सत्य बोलते हो जी, तुम तो बड़े सत्य प्रतिज्ञ हो, अब तो तुम बड़े आदमी हो गए हो, तुम तो खूब अभिमान करने लग गए हो, आज मानो तुम राजा ही बन गए आदि। पर उसका मित्र उसकी इन बातों का ख्याल नहीं करता, वो तो यही समझता है कि हम बराबरी के मित्र हैं। ऐसी हंसी दिल लगी तो होती ही रहती है। पत्नी के द्वारा आपस के प्रेम के कारण उठने बैठने, बातचीत करने आदि में पति की जो कुछ अवहेलना होती है उसे पति सह लेता है। जैसे पति नीचे बैठा है तो वह ऊंचे आसन पर बैठ जाती है, कभी किसी बात को लेकर अवहेलना भी कर देती है, पर पति उसे स्वाभाविक ही सह लेता है। अर्जुन कहते हैं कि जैसे पिता पुत्र के, मित्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है, अर्थात क्षमा कर देता है, ऐसे ही है भगवान, आप मेरे अपमान को सहने में समर्थ हैं, अर्थात इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। 41-42 श्लोक में अर्जुन ने 3 बातें की थी। प्रमाद से, हंसी दिल्लगी से और प्रेम से।
उन्हीं तीनों बातों का संकेत अर्जुन ने यहाँ 3 दृष्टांत देकर किया, अर्थात प्रमाद के लिए पिता पुत्र का, हंसी दिल लगी के लिए मित्र मित्र का, और प्रेम के लिए पति पत्नी का दृष्टांत दिया है। 11वें अध्याय में 11 रसों का वर्णन इस प्रकार हुआ है। देवरूप का वर्णन होने से शांत रस, स्वर्ग से पृथ्वी तक और 10 दिशाओं में व्याप्त विराट रूप का वर्णन होने से अद्भुत रस, और जीवा से सबका प्रसन्न करने के और सबका संहार करने के लिए काल रूप से प्रवृत्त हुए ऐसा रूप धारण किया होने से रौद्र रस, भयंकर विकराल मुख और दाढ़ों वाला रूप होने से विभत्स रस, तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ इस रूप में वीर रस, लंबे पड़कर दंडवत प्रणाम आदि करने में दास्य रस, मुख्य मुख्य योद्धाओं को तथा अन्य राजा लोगों को भगवान के मुखों में जाते हुए देखने से करुण रस, दृष्टांत से मित्र मित्र के, पिता पुत्र के व पति पत्नी के अपमान को सह लेता है, इस रूप में क्रमशः साख्य रस, वात्सल्य रस व माधुर्य रस का वर्णन हुआ है, और हंसी आदि की स्मृति में हास्य रस का वर्णन हुआ। अब आगे के 2 श्लोक में अर्जुन चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे विराट रूप देखने के लिए मैंने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने मुझे विराट रूप दिखा दिया, ऐसे ही देव रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करने पर भगवान देव रूप दिखाएंगे ही। ऐसी आशा होने से अर्जुन भगवान से देव रूप दिखाने की प्रार्थना करते हैं। आपका ऐसा अलौकिक आश्चर्यमय विशाल रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा, आपका ऐसा भी रूप है, ऐसी मेरे मन में संभावना भी नहीं थी, ऐसा रूप देखने की मेरे में कोई योग्यता भी नहीं थी, यह तो केवल आपने अपनी तरफ से ही कृपा करके दिखाया। इससे मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानकर हर्षित हो रहा हूँ, आपकी कृपा को देखकर गदगद हो रहा हूँ, परंतु साथ ही साथ आपके स्वरूप की उग्रता को देखकर मेरा मन भय के कारण अत्यंत व्यथित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, घबरा रहा है। वह शब्द परोक्षवाची है, अतः तदेव ततएव कहने से ऐसा मालूम होता है कि अर्जुन ने देव रूप, विष्णु रूप पहले कभी देखा है, जो अभी सामने नहीं है। विष्णु रूप देखने पर जहां अर्जुन की पहले दृष्टि पड़ी, वहां उन्होंने कमला आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी को देखा। इससे सिद्ध होता है कि वह कमल जिसकी नाभि से निकलता है, उस शेषशाही चतुर्भुज विष्णु रूप को भी अर्जुन ने देखा है। फिर 17वें श्लोक में अर्जुन ने कहा है कि मैं आपको किरीट, गदा, चक्र धारण किए हुए देख रहा हूं। इन दोनों बातों से यही सिद्ध होता है कि अर्जुन ने विष्णु रूप के अंतर्गत भगवान के जिस विष्णु रूप को देखा था, उसी के लिए अर्जुन ने वही देव रूप मेरे को दिखाइए ऐसा कह रहे हैं। देव रूपों कहने का तात्पर्य है कि मैंने विराट रूप में आपके विष्णु रूप को भी देखा था, पर अब आप मेरे को केवल विष्णु रूप ही दिखाइए। दूसरी बात 15वें श्लोक में भी अर्जुन ने भगवान के लिए देव कहा है, और यहां भी देव रूप दिखाने के लिए कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि विराट रूप भी नहीं और मनुष्य रूप भी नहीं, केवल दूर देव रूप दिखाइए। आगे के श्लोक में भी तेनेव पद से विराट रूप और मनुष्य रूप का निषेध करके भगवान से चतुर्भुज विष्णु रूप बन जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ जगन निवास संबोधन विश्व रूप का और देवेश संबोधन चतुर्भुज रूप का संकेत कर रहा है। अर्जुन ये दोनों संबोधन देकर मानो यह कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार का निवास आप में है। ऐसा विश्व रूप तो मैंने देख लिया और देख ही रहा हूं, अब आप देवेश देवताओं के मालिक विष्णु रूप से हो जाइए। भगवान का विश्व रूप दिव्य है, अविनाशी है, अक्षय है। इस विश्व रूप में अनंत ब्रह्मांड है तथा उन ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अनंत है। इस नित्य विश्व रूप से अनंत विश्व ब्रह्मांड उत्पन्न होकर उसमें लीन होते रहते हैं, पर यह विश्व रूप अव्यय होने से जो का त्यों ही रहता है। यह विश्व रूप इतना दिव्य अलौकिक है कि हजारों भौतिक सूर्यों का प्रकाश भी इसके प्रकाश का उपमेय नहीं हो सकता। इसलिए इस विश्व रूप को दिव्य चक्षु के बिना कोई भी देख नहीं सकता। ज्ञान चक्षु के द्वारा संसार के मूल में सत्ता रूप से जो परमात्मा तत्व है उसका बोध होता है, और
भाव चक्षु से संसार भगवत स्वरूप दिखता है, पर इन दोनों ही चक्षुओं से विश्व रूप का दर्शन नहीं होता। चर्म चक्षु से तो न तो तत्व अवबोध होता है, न संसार भगवत स्वरूप दिखता है और न विश्व रूप का दर्शन ही होता है, क्योंकि चर्म चक्षु प्रकृति का कार्य है। इसलिए चर्म चक्षु से प्रकृति के स्थूल कार्य को ही देखा जा सकता है। वास्तव में भगवान के द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्रभुज आदि जितने भी रूप हैं, वे सब के सब दिव्य और अव्यय हैं। इसी तरह भगवान के सगुण, निराकार, निर्गुण, निराकार, सगुण, साकार आदि जितने रूप हैं, वे सब के सब भी दिव्य और अव्यय हैं। माधुर्य लीला में तो भगवान त्रिभुज ही रहते हैं, परंतु जहां अपना कुछ ऐश्वर्य दिखाने की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, वहां भगवान पात्र, अधिकार, भाव आदि के भेद से अपना विराट रूप भी दिखा देते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को मनुष्य रूप से प्रकट हुए अपने द्विभुज रूप शरीर के किसी अंश में विराट रूप दिखाया। भगवान में अनंत असीम ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, औदार्य आदि दिव्य गुण हैं। उन अनंत दिव्य गुणों के सहित भगवान का विश्व रूप है। भगवान जिस किसी को ऐसा विश्व रूप दिखाते हैं, उसे पहले दिव्य दृष्टि देते हैं। दिव्य दृष्टि देने पर भी वह जैसा पात्र होता है, जैसी योग्यता होती है और रुचि वाला होता है, उसी के अनुसार भगवान उसको अपने विश्व रूप के स्तरों का दर्शन कराते हैं। यहाँ 11वें अध्याय के 15वें से 30वें श्लोक तक भगवान विश्व रूप से अनेक स्तरों से प्रकट होते गए, जिसमें पहले देव रूप की, फिर उग्र रूप की और उसके बाद अत्युग्र रूप की प्रधानता रही। अत्युग्र रूप को देखकर जब अर्जुन भयभीत हो गए, तब भगवान ने अपने दिव्य अति दिव्य विश्व रूप के स्तरों को दिखाना बंद कर दिया। अर्थात अर्जुन के भयभीत होने के कारण भगवान ने अगले रूपों के दर्शन नहीं करे। तात्पर्य है कि भगवान ने दिव्य विराट रूप के अनंत स्तरों में से उतने ही स्तर अर्जुन को दिखाए जितने स्तरों को दिखाने की आवश्यकता थी और जितने स्तर देखने की अर्जुन में योग्यता थी। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।